हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपको करवा रहे हैं यूथ बुक का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 होने वाला है। इसके पहले हमने आपको 7 सेट करवा दिए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमने सबकी प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन। यदि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू को F से लिखा है तो बताइए ABCD में से राइट साइड व्यू कौन सा है। दोस्तों, यदि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू हमारा F है तो राइट साइड व्यू कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा A वाला। क्या हो जाएगा? A वाला जो है राइट साइड व्यू हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र में C अक्षर द्वारा क्या विशेषताएं प्रकट की जा रही है? जो ये C अक्षर है इसके द्वारा क्या विशेषताएं प्रकट की जा रही है? दोस्तों, ये C जो है ये क्या है? चैम्फर है। क्या है? चैम्फर है। B की बात करें दोस्तों तो B क्या है? अंडरकट है। D की बात करें दोस्तों तो ये क्या है? ये है दांतेदार सॉफ्ट। क्या है ये? ये है दांतेदार सॉफ्ट। A की बात करें दोस्तों तो A क्या है? डायमंड नर्लिंग है। क्या है ये? डायमंड नर्लिंग है A वाला। C बोला है, पूछा है तो C क्या हो जाएगा? चैम्फर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र में दिए गए त्रिकोण का नाम बताइए। दोस्तों, चित्र में दिए गए त्रिकोण जो है ये क्या है? समद्विबाहु त्रिकोण है। कौन सा त्रिकोण है? समद्विबाहु त्रिकोण है। कौन सा त्रिकोण है दोस्तों? समद्विबाहु त्रिकोण है। क्यों है? अब इसके लिए हम बताएंगे क्यों है। तो चित्र में दिखाया गया त्रिकोण एक समद्विबाहु त्रिकोण है क्योंकि इस त्रिकोण की दो भुजाएं बराबर है और बराबर भुजाओं के सामने का कोण भी क्या है? बराबर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बिंदु का बिंदु पथ जो एक समतल में इस प्रकार गमन करे कि एक निश्चित बिंदु तथा एक निश्चित रेखा से इसकी दूरियों का अनुपात हमेशा नियत रहता है कहलाता है। दोस्तों, एक बिंदु का बिंदु पथ जो एक समतल में इस प्रकार गमन करे कि एक निश्चित बिंदु तथा एक निश्चित रेखा से इसकी दूरियों का अनुपात हमेशा नियत रहता है, ये कहलाता है सांकव। क्या कहलाता है? सांकव कहलाता है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, सांकव या कॉनिकल जो है एक बिंदु का बिंदु पथ जो एक समतल में इस प्रकार गमन करे कि एक निश्चित बिंदु तथा एक निश्चित रेखा से इसकी दूरियों का अनुपात हमेशा नियत होता है। क्या कहलाता है? सांकव या कॉनिकल कहलाता है। निश्चित बिंदु को नौभी मतलब फोकस कहते हैं तथा निश्चित रेखा को नियता मतलब डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। निश्चित रेखा को नियता कहते हैं। उत्केंद्रता E बराबर होता है नाभि से दूरी डिवाइडेड बाय नियता से दूरी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी तल की सामने तथा शीर्ष दोनों दृष्टिपटल सीधी रेखाएं हो तो वह है। दोस्तों, यदि किसी तल की सामने तथा शीर्ष दोनों दृष्टिपटल सीधी रेखाएं हो तो वह होगी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तल पर लंबवत हो सकता है। क्या होगा? क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तल पर लंबवत हो सकता है। यदि किसी तल के सामने तथा शीर्ष दोनों दृष्टिपटल सीधी रेखाएं हो तो वह क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तल पर लंबवत हो सकता है। यदि तल क्षैतिज तल के समांतर तथा VP के लंबवत हो तो सम्मुख दृश्य एक रेखा तथा ऊपरी दृश्य में तल का आकार प्राप्त होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण खालिस्तान होगा। दोस्तों, एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को ही हम क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं। चूंकि वस्तु एक समान वेग से चल रही है तथा वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है अतः वस्तु का त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? तो दोस्तों, ये कहा जाता है CPU को। CPU को उसका मस्तिष्क कहा जाता है। किसका? कंप्यूटर का। CPU की बात करें दोस्तों तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है CPU का फुल फॉर्म है, को कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क कहा जाता है। यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित तथा समन्वित करता है। डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करने का कार्य भी क्या करता है? CPU ही करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में जो कथन सत्य है वो है क्या? ऑप्शन नंबर D, कार का वेग निरंतर बदल रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर जो था ये क्या था? क्रेवन। क्या था? क्रेवन था। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर 1976 ईस्वी में विकसित क्रेवन
था, जो कि रिसर्च कंपनी अमेरिका द्वारा क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा, किसके द्वारा? क्रेस रिसर्च कंपनी अमेरिका द्वारा विकसित किया गया था। यह इतिहास में सबसे सफल सुपर कंप्यूटर है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 CDEC द्वारा 1991 में विकसित किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुल्हड़ का उपयोग क्यों बंद कर दिया गया है? दोस्तों, मिट्टी के उपयोग से उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत को नुकसान हुआ है, इसी वजह से कुल्हड़ का उपयोग जो है बंद कर दिया गया है। ठीक है, बड़े पैमाने पर कुल्हड़ के निर्माण में मिट्टी के उपयोग से उपजाऊ मिट्टी के शीर्ष परत को भारी नुकसान होता था। यही कारण है कि कुल्हड़ के उपयोग को बंद कर दिया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान सतत विकास के उद्देश्य से पारित एक घोषणा एजेंडा 21 में 21 का अर्थ क्या है? तो दोस्तों 21 का अर्थ है 21वीं शताब्दी। क्या है? 21वीं शताब्दी है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो 1992 में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन को रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। यह सम्मेलन 3 से 14 जून 1992 तक ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में पारित किया गया एजेंडा 21 सतत विकास के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की एक गैर बाध्यकारी स्वेच्छा से लागू की जाने वाली कार्य योजना है। एजेंडा 21 का अर्थ 21 शताब्दी में पारिस्थितिक और आर्थिक विकास को बल प्रदान करना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 7 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है। उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? दोस्तों, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? ये होता है दोस्तों m1/2 m × v का स्क्वायर। दोस्तों, यहाँ पे द्रव्यमान का मान कितना दिया गया है हमको? ये दिया गया है दोस्तों कितना? ये दिया गया है 15। v का मान कितना दिया गया है? 7। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? 49 हो जाएगा। दोस्तों, इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? 2 से इसको काटेंगे दोस्तों तो कितनी बार में जाएगा? 7.5 बार में। 7.5 का गुना 49 में करेंगे दोस्तों तो कितना निकल के आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा 367.5 जूल निकल के आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्रतीक वर्कशॉप में ड्रिल किए जाने वाले छिद्र को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये वर्कशॉप में ड्रिल किए जाने वाले छिद्र को दर्शाता है। एक कंप्यूटर के संबंध में GUI का अर्थ क्या है? दोस्तों, GUI का अर्थ है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है GUI का फुल फॉर्म है। एक कंप्यूटर के संबंध में GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच अंतः संबंध स्थापित करने की युक्ति है, जिसमें उपयोगकर्ता आइकन तथा मीनू के माध्यम से माउस द्वारा कंप्यूटर को कार्य करने का निर्देश दे सकता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो तकनीकी ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव इस आधार पर किया जाता है। तो दोस्तों, पेंसिल के ग्रेड के आधार पर क्या किया जाता है? पेंसिल का चुनाव किया जाता है तकनीकी ड्राइंग में। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो तकनीकी ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव पेंसिल के ग्रेड के आधार पर किया जाता है। जैसे हल्की और महीन लाइनों को खींचने के लिए कठोर ग्रेड की पेंसिल तथा मोटी और चमकदार लाइनों को खींचने के लिए नर्म ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग हम करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे सॉफ्ट पेंसिल का ग्रेड कौन सा है? तो दोस्तों, ये हो जाएगा 6B। 6B जो है सबसे सॉफ्ट पेंसिल का ग्रेड है। दिए गए विकल्प में 6B प्रकार की पेंसिल सबसे नर्म ग्रेड की पेंसिल है। 9H प्रकार की पेंसिल सबसे कठोर हार्ड ग्रेड की पेंसिल है। नरम ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग मोटी व चमकदार लाइनों को खींचने में किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, ये है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। NIU का अर्थ क्या है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट जो है इसका फुल फॉर्म है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो दोस्तों, वन्य जीव अभ्यारण्य क्या? मानस। मानस जो है एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य यूनेस्को 1990 द्वारा घोषित एक प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल के साथ साथ बाघ आरक्षित क्षेत्र, हाथी आरक्षित क्षेत्र तथा एक आरक्षित जीवमंडल भी है। यहाँ एक सींग वाला गेंडा और 12 सींगा विशेष रूप से पाया जाता है। किसमें? मानस वन्यजीव अभ्यारण्य में। खालिस्तान का उपयोग कंपोस्टिंग के लिए किया जा सकता है। तो दोस्तों, रसोई अपशिष्ट का उपयोग जो है कंपोस्टिंग के लिए किया जा सकता है। ठीक है, रसोई अपशिष्ट का उपयोग कंपोस्टिंग के लिए किया जा सकता है। कंपोस्ट का निर्माण जैविक कचरे जैसे सब्जी के छिलके, अंडे के छिलके या ऐसे अन्य कचरे से होता है। यह प्राकृतिक खाद है जिसका उपयोग मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर के कौन से 2 मुख्य अंगों में काफ़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो दोस्तों, किस में होता है? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? हृदय और मस्तिष्क। हृदय और मस्तिष्क में जो है काफ़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, हृदय व मस्तिष्क मानव शरीर के 2 प्रमुख ऐसे अंग हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। शरीर के चुंबकीय क्षेत्र तथा शरीर के विभिन्न अंगों का चित्र द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा? शीघ्र चित्र के द्वारा प्राप्त किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 सेट स्क्वायर को आपस में जोड़कर भिन्न भिन्न कोणों को खींचा और नापा जा सकता है। 45 और 60
30 सेट स्क्वायर द्वारा अल्फ़ा कौन सा कोण बनेगा। जो ये अल्फ़ा दिया है इसका मान हमको निकालना है। दोस्तों हम जानते हैं ये जो पूरा कोण होता है ये कितना होता है। ये पूरे कोण की बात करें दोस्तों, इस लाइन पे जो बन रहा है, इस लाइन पे जो पूरा कोण बनता है कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का बनता है। अब दोस्तों इसमें से हमको 180 डिग्री का तो बनता है, पता चल गया हमको ये वाला कोण, ठीक है। इसमें 45 का डिग्री के कोण है और एक 90 का कोण है, तो 45 और 90 कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 प्लस 45 करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा। 135 डिग्री का ये दो जो कोण का जोड़ कितना है, 135 डिग्री है। अब दोस्तों ये जो बचा कितना, तो 180 माइनस 135 करेंगे दोस्तों तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 45 डिग्री। कितना आ जाएगा, 45 डिग्री इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। देखिए 45 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।